ऐसे लोगों को समाज पहले क्या करेगी, रोकेगी, उसके बाद टोकेगी, उसके बाद ठोकेगी, बाद में सिमरा होगा। अलग धर्म कोड का लड़ाई लड़ रहा है, चाहे जो भी उसका नाम दिया जाए, लेकिन आदिवासी समाज अपनी लड़ाई लड़ रही है। आप झारखंड में ही पत्रकारिता करते हैं, आप पूरे भारत में आदिवासियों के बीच जाइएगा तब पता चलेगा कि आज भी उनके दिल में सरना कोड, आदिवासी कोड के लिए प्रखरता से वो लोग आवाज उठाते हैं और अपना लड़ाई लड़ते हैं। और झारखंड में देख लीजिए, कोई नेता बोलता है कि नहीं हम सरना कोड देंगे तो बहुत खुश हो जाता है हमारे लोग। जब चुनाव आता है तो देखते हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो सरना कोड देंगे, पूरा आदिवासी खुश, और उसी को देके जिता देते हैं। आप केंद्र की सरकार में देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बार जब रांची आए थे, उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, धुरवा मैदान में जो थे उसमें क्या कहे थे कि मेरी सरकार बनेगी और मैं आदिवासियों को उनका धर्म कोड दूंगा। अभी तीसरा बार वो सरकार बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन आदिवासियों को कोड नहीं मिला है। तो हमारे लोगों का जो लोग सेंटिमेंट से खेलते हैं, हमारे लोग का जो है खुश कर देते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपका जो है समाज का लड़ाई लड़ेंगे, लगी वैसी बात नहीं होती। संदेश देंगे कि अपने समाज को लेकर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए समाज को अपनी सीढ़ी मत बनाइए। हमारा समाज ऐसे ही बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है, आप लोग इसका और मजाक और इसको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यूज मत कीजिए। अगर आप में कोई जानकारी है, अगर आपको कुछ मालूम है तो आप जरूर समाज के लिए रखिए, लेकिन गलत चीजें समाज के सामने मत रखिए। जैसे अभी निशा सिंहमार जी ने रखा है कि ये जो जन्म संस्कार के बारे में उन्होंने कहा, पत्थलगड़ी तो कहीं से भी, अगर आपका जन्म एक आदिवासी समाज में हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पत्थलगड़ी जो है वो मृत्यु संस्कार है, जन्म संस्कार नहीं। और कितनी भी हड़बड़ी में, ये समाज का काम हड़बड़ी में नहीं होता है। उन्होंने जिनको ये स्टेटमेंट दिया है उनको उन्होंने ये कहा है कि मैंने हड़बड़ी में बोला है। तो ये जो सामाजिक कार्य है ये हड़बड़ी में नहीं होता है। और आप एक ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार में आप बचपन से सारी चीजें देख रहे हैं, उसके बाद हड़बड़ी में भी आपके मुख से गलती निकलनी नहीं चाहिए। दैट मीन्स आप अधूरे ज्ञान को लेकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में चल रहे हैं। जी आप बताइए कि भाई आप देश का योगदान देने के लिए आए हैं या फिर टीआरपी बटोरने के लिए? आपको कैसा लग रहा है? आप हम लोग को बताइए ना, आप लोग टीआरपी बटोरने के लिए आए या फिर दोनों चीज चाहिए? क्या है, आप लोग हाइप दे रहे हैं ना इस चीज को लेके। हम लोग बात करें कि झारखंडियत बचाया जाए या कि पहले इंसानियत बचाया जाए, पुरखों की धरोहर बचाने की बात कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग वैसे गिने चुनों के बातों को आप लोग हाइप दे रहे हैं जिसका ना तो आपके बच्चों का रोजगार चलेगा ना तो रोटी चलेगा, आप उस पर बात करना चाह रहे हैं। तो आप अपना योगदान कहाँ पर दे रहे हैं ये पहले हम लोग बताइए आप जनता को। आप वो ऐसे लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं जिनका कोई योगदान नहीं है, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। क्या सारे मुल्क के यहाँ पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, हिंदू से हैं, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, सभी से हैं, क्या उनका मौलिक अधिकार, उनका धर्म ग्रंथ बताता है कि आपस में अपनी इंसानियत को बांटो? तो समाज ही ना मैडम दोनों वर्गों बटा हुआ है, वर्गों में आप लोगों ने बांटा है। ये राजतंत्र नहीं है, ये देश स्वतंत्र है। जिनको जो लिखना है, जो बोलना है बोले, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है हम उसी की बात करेंगे और उसी पे चलने की बात करेंगे।